हेलो दोस्तों, 12th क्लास में मैथ में जो आपका फर्स्ट मैथ है और चैप्टर है थर्ड आव्यूह मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स आव्यूह में जो आज हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले तो आव्यूह होता क्या है, आव्यूह में कॉलम क्या होते हैं, पंक्ति रो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आव्यूह। तो आव्यूह जो होता है, आप देखते हो आपके पास एक आव्यूह है। सबसे पहले तो हम आव्यूह को जो है आप लॉन्ग ब्रैकेट जो होता है लॉन्ग ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर जो लिखे जाते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी एम एन ओ और पी क्यू आर। ये जो आप देखते हो, ये जो आप देख रहे हैं क्षैतिज पंक्ति जो इस तरीके से हैं, इन्हें कहा जाता है पंक्ति। इन्हें कहा जाता है पंक्ति, रो कहते हैं। आप देखते हो आपके पास R1 R2 और R3 तीन पंक्तियां हैं। और जो आप देख रहे हो ये ऊर्ध्वाधर खाने जिसे वर्टिकल कॉलम है, ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वर्टिकल कॉलम है, इन्हें कहा जाता है कॉलम यानी कि स्तंभ, कॉलम। तो इन्हें हम C1 C2 और C3 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका आव्यूह है। आव्यूह को हम प्रदर्शित करते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं और इसमें आपके होते हैं पंक्ति और कॉलम। तो ये आपके पास पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम R से यानी कि रो R1 R2 और R3 कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो वर्टिकल यानी कि स्तंभ, इन्हें कहा जाता है कॉलम, जिन्हें हम C1 C2 और C3 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आप देखते हो कि इस आव्यूह में आपके तीन पंक्ति तीन कॉलम दिए हुए हैं, तो बनता है आपका एक आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम क्या होता है? आव्यूह का क्रम होता है जिसे कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह का क्रम, आव्यूह का मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर क्या होता है? तो जो मैट्रिक्स होती है आपकी, आव्यूह होता है, उसका ऑर्डर होता है, आपके पास होता है ऑर्डर है आव्यूह का जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो होता है R क्रॉस C। ये आव्यूह का क्रम ऑर्डर होता है। तो आप देखते हो जब भी आपको ऑर्डर निकालना है, इस फॉर्मूला से आप ऑर्डर यानी कि आव्यूह का क्रम प्राप्त कर सकते हो। अगर आप देखते हो ये जो आपको आव्यूह दिया हुआ है, इसका हम क्रम निकालते हैं। तो आप देख रहे हो पहले हम देखते हैं रो, उसके बाद देखते हैं हम कॉलम। तो इसमें आपके 1 2 3 तीन रो हैं, तो 3 और कॉलम है 1 2 3, 3 इंटू 3, ये 3/3 का आव्यूह है, ये इसका क्रम है। आप देखते हो इस ही आव्यूह में आप इस आव्यूह को इस प्रकार लिख सकते हो। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट, आप देखते हो ये पहली पंक्ति में है और पहले ही कॉलम में है, तो इसे समझ सकते हैं A11। ये पहला आपका पंक्ति होता है, दूसरा आपका होता है कॉलम। तो इसमें पहली पंक्ति पहली रो है और पहला ही आपका कॉलम यानी कि स्तंभ है। इसको देखते हो जो सेकंड एलिमेंट है आपका, सेकंड तत्व है, ये पहले R1 में है और सेकंड C2 में है। तो 1 इंटू 2 यानी कि लिख सकते हैं इसको 12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको देखोगे आप तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, लिख सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 13, यानी कि 11 12 13। अब आप देखते हो M को देखोगे तो ये M आपका फर्स्ट सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि 2 1, यानी लिख सकते हैं 20
1। इसी प्रकार n को आप देखते हो, ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इसे लिखते हैं A22। जो आप देखते हो O, ये आपका सेकंड रो में है और आपका थर्ड कॉलम में है, तो लिखते हैं A23, यानी कि 21, 22, 23। अब आप P को देखोगे तो ये आपका है थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 31। इसे आप देखोगे ये आपका सेकंड रो में, थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो लिखते हैं A32। आर को आप देखोगे ये थर्ड रो में है और थर्ड ही कॉलम में है, तो इसे लिखते हैं A33। तो ये एलिमेंट होते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये आव्यूह का क्रम होता है आर क्रॉस, और ये होते हैं उसके एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल एलिमेंट जो टोटल तत्व होते हैं वो 9 है इसके अंदर। तो इस फॉर्मूला से हम टोटल तत्व, टोटल एलिमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा आव्यूह के जो होते हैं वो प्रकार होते हैं। आव्यूह कितने प्रकार का होता है, तो लिखते हैं आव्यूह के प्रकार। तो हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह जो होता है, आव्यूह के प्रकार निकालते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह जो है, मैट्रिक्स होता है, कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है? तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो आप देखते हो एक एग्जांपल की सहायता से देखते हो। ए मेरे पास कोई आव्यूह है, कोई मैट्रिक्स है, मैं लिखा हुआ है 2, 3, 4। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, हमारे पास है बी, लिखा हुआ है आपके पास ए बी सी। तो आप देखते हो ये जो ए मैट्रिक्स है, जो ए आव्यूह है, इसमें एक ही कॉलम है और पंक्तियां हैं 1, 2, 3। 3 पंक्ति, 3 रो है और 1 कॉलम, 1 स्तंभ है। इसमें भी आप देखो स्तंभ एक ही है, एक ही कॉलम है। तो जिस आव्यूह, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ यानी कि एक ही कॉलम होता है, उसे कहा जाता है स्तंभ आव्यूह। तो एक आव्यूह जिसमें स्तंभ क्या होता है, यदि उसमें केवल एक ही स्तंभ हो, यानी कि जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है, वो कहलाता है हमारा स्तंभ आव्यूह। यानी कि ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, तो वो होता है हमारा स्तंभ आव्यूह। आप देखते हो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये आपका स्तंभ आव्यूह है। उसके बाद में एक होता है हमारा पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह जिसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह क्या होता है, तो आप देखते हो कि जब एक ही कॉलम होता है, एक ही स्तंभ होता है, तो वो स्तंभ आव्यूह होता है। जब पंक्ति केवल एक ही हो, जैसे कि आपके पास एक आव्यूह है ए बी और सी, इसमें आप देखते हो केवल एक ही पंक्ति है, एक ही रो है R1, इसमें केवल C1 एक ही कॉलम है। तो जब एक ही रो होता है, जब एक ही रो होती है, एक ही पंक्ति होती है, तो वो कहलाता है हमारा पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। इसी प्रकार देखते हैं बी को लिखा हुआ है आपके पास 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5। इसमें स्तंभ 5 हैं, 5 स्तंभ हैं, 5 इसमें कॉलम है, बट इसमें रो एक ही है, तो ये सिंगल रो है, इसलिए ये कहलाता है हमारा पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। जिसमें केवल एक ही रो होती है, एक ही पंक्ति होती है, वो होता है हमारा रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह।
इसके बाद होता है हमारा एक वर्ग आव्यूह। थर्ड है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर होता है, आप जानते हो, जिसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो उसी पे आप देखते हो एक आव्यूह है आपके पास ए बी सी एम एन ओ पी क्यू आर। तो इसमें आप देखते हो इसमें कॉलम है 1 2 3, 3 रो है इसके अंदर, और कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है, यानी कि 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ हैं। तो जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है, तो वो कहलाता है हमारा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि कॉलम और रो, स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होती हैं, तो वो होता है हमारा वर्ग आव्यूह। देखते हैं एक और, ए बी को लिखा हुआ है आपके पास 2 3 4 5। इसमें आप देखते हो पंक्ति है 1 2 3, 3 पंक्ति 3 रो है इसके अंदर, और 1 2 2 स्तंभ, यानी कि 1 2 2 रो है और 2 ही इसमें कॉलम है। तो एक 2/2 का आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसे कहा जाता है वर्ग आव्यूह। इसमें स्तंभ और कॉलमों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। स्तंभ और पंक्ति जो होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती हैं, यानी कि रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वो होता है हमारा वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा एक मैट्रिक्स होता है जिसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है आपका, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? विकर्ण का होता है मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है? आप देखते हो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 -1। तो ये जो आप देखते हो डायगोनल जो है आपके पास, इस डायगोनल पर आपके एलिमेंट के अलावा ये एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं? 0। देखते हैं एक और आपके पास मैट्रिक्स है 2 0 0 0 1 0 0 0 -3। तो जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उस पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, बाकी अन्य एलिमेंट जो होंगे, अदर एलिमेंट जो होंगे, अन्य तत्व जो होंगे, वो क्या होंगे? आपके 0 होंगे। तो ये कहलाता है हमारा विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा आता है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? अदिश आव्यूह को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आप देखते हो आपके पास एक आव्यूह है ए, इसमें लिखा हुआ है 1 0 0, या यहां पर 4 करते हैं 0 4 0 0 0 4। इसमें आप देखते हो डायगोनल है, जो आपका विकर्ण है, जो डायगोनल है, उस पर जो एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट हैं। उन एलिमेंट को छोड़कर बाकी क्या होते हैं? 0। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है आपका कि जो विकर्ण, जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, बट इसमें सेम एलिमेंट होते हैं। अदिश आव्यूह जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें सेम ही आपके एलिमेंट होते हैं। जैसे कि देखते हैं बी आपके पास एक और मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है 5 0 0 5। तो जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उस पर सेम एलिमेंट है, अदर एलिमेंट क्या है? 0। तो सेम एलिमेंट होते हैं, इसमें एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? आपके सेम। उसके बाद एक आव्यूह है हमारे पास जिसे कहा जाता है शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट 0 हो,
जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट है जीरो, इसमें एलिमेंट जीरो है। बी आपके पास एलिमेंट है जीरो 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 जीरो, तो इसके ऑल एलिमेंट क्या है, जीरो, तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, शून्य, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद में एक होता है हमारे पास तत्समक आव्यूह, जिसे कहा जाता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो होगा, जैसे कि आपको इसे हम आई से शो करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है आपका ये एलिमेंट है 100 010 और 001। इसमें जो देखते हो आप, जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उस पर जो एलिमेंट होंगे वो वन ही होंगे। सभी एलिमेंट क्या होंगे, वन होंगे, अदर एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। तो वो होता है हमारा क्या, आई। इसे क्योंकि 1 2 3 है तो इसे I3 कह सकते हैं। अगर आपको I2 लिखना है तो आप लिखोगे 1001। ये एलिमेंट क्या है आपके, वन। अगर आप केवल ये आपका I1 और I2 है तो इसे कहा जाता है हम तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका वैल्यू कितनी होती है, वन। इसमें जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, वन होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। तो उसके बाद हम देखते हैं जो इसकी एक्सरसाइज है फर्स्ट 3.1। तो जो एक्सरसाइज है 3.1, उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है एक आव्यूह है आपके पास ए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। तो हमें इसमें जो निकालना है, आप देखते हो इसमें नंबर फर्स्ट में उसने पूछा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। तो आव्यूह की जो कोटि होती है, जिसे हम आव्यूह का क्रम कहते हैं, वो क्या होता है, R×C। ये होती है आव्यूह की कोटि, आव्यूह का क्रम। तो आप सबसे पहले आप देखते हो इसमें जो रो है, जो पंक्ति है 1 2 3, तो R की जो वैल्यू है, जो रो जो पंक्ति है इसके अंदर वो 3 है। क्रॉस जो C है 1 2 3 4, इसके अंदर 4 स्तंभ है, 4 कॉलम है, तो आपकी जो C की वैल्यू है वो 4 है। तो ये हुआ आव्यूह की कोटि। पहले आपने R निकाला 1 2 3 और फिर C 1 2 3 4। उसके बाद में नंबर 2 में इसने पूछा है एक्सरसाइज में अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, आप देखते हो 3 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 एलिमेंट है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके अंदर 12 तत्व हैं, 12 एलिमेंट है। उसके बाद में नंबर थर्ड पे इसने पूछा है, हमारे पास कुछ वैल्यू निकालनी है, A13 की वैल्यू, A21 की वैल्यू, A33 की वैल्यू क्या है, A24 की वैल्यू क्या है और A23 की वैल्यू क्या है, ये हमें इसमें क्लियर करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो 13 है ये आपको होता है 11 12 13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू है आपके पास 19। उसके बाद देखोगे 21, 21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आप देखोगे 21 की वैल्यू है 35, ये सेकंड रो है और कॉलम है आपका फर्स्ट कॉलम है, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 35। उसके बाद देखो 3 3, यानी कि रो की वैल्यू 3 है और कॉलम की वैल्यू 3 है, यानी कि रो भी 3 कॉलम भी 3,
तो 3 रो और 3 कॉलम ये आपके पास है -5। 24 देखोगे यानी कि सेकंड रो है और फोर्थ कॉलम है। सेकंड रो ये है आपकी और फोर्थ कॉलम ये है आपका, तो आपकी वैल्यू आई है 12। उसके बाद 23 रो की वैल्यू है 2 और कॉलम की वैल्यू है 3, यानी कि पंक्ति दूसरी है और कॉलम तीसरा है। तो रो सेकंड आपकी ये है और कॉलम थर्ड आपका ये है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 5/2, क्योंकि इसे कहते हैं 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, जो सेकंड क्वेश्चन है आप देखते हो, ये आपके पास है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। तो जो क्वेश्चन सेकंड है उस सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि जो कुल अवयव हैं, टोटल अवयव हैं, जो कुल अवयव है उसके अंदर टोटल एलिमेंट कुल अवयव वो है आपके पास 24। तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। कोटियां का मतलब इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसका क्रम हो सकता है, क्या क्या इसकी कोटियां हो सकती है। तो कोटियां निकालनी है तो सबसे पहले तो आपको 24 जो 24 है इसके गुणनखंड करने हैं। ये किस किस से कैंसिल होगा आपका, ये आपका 1 से कैंसिल हो जाता है। 24 को आप 1 से कैंसिल कर सकते हो, आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, आप 4 से कैंसिल कर सकते हो, आप 6 से कैंसिल कर सकते हो, आप 8 से कैंसिल कर सकते हो, आप 12 से कैंसिल कर सकते हो और आप 24 से कैंसिल कर सकते हो। ये वो सभी नंबर हैं जो 24 को काट देते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इन्हीं नंबरों से आपको कोटियां बनानी होती है। तो किस प्रकार कोटि बनती है वो देखते हैं। जो संभव कोटियां होंगी वो कोटि आपके पास निकल के आएंगी। सबसे पहले होगी 1 × 24, यानी कि फर्स्ट एक कॉलम, एक पंक्ति और 24 कॉलम बन सकते हैं, या 24 पंक्ति और एक कॉलम बन सकता है। दूसरा होगा 2 के साथ 12 आएगा आपका, 2 दो पंक्ति और 12 कॉलम बन सकते हैं, या 12 पंक्ति और 2 कॉलम बन सकते हैं। उसके बाद 3 के साथ आपका 8 आना है, यानी कि या तो 3 पंक्ति, यानी कि 3 × 24, तो 3 पंक्ति 8 कॉलम या 8 पंक्ति 3 कॉलम। उसके बाद 4 के साथ 6 आता है आपका, क्योंकि 4 की 6 मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, तो 4 रो 6 कॉलम या 6 रो और 4 कॉलम बन सकते हैं। तो ये होंगी आपकी संभव कोटियां। उसके बाद कुछ पूछा यदि उनमें कुल अवयव कितने हैं, 13। अगर 13 अवयव हैं तो कुल, यदि हमारे पास दिया हुआ है, यदि कुल जो अवयव हैं वो कुल जो एलिमेंट हैं वो है 13, तो कुल फिर आपकी कोटियां क्या बनेंगी, क्या ऑर्डर होंगे उसके। तो सबसे पहले 13 के अगर आप फैक्ट देखते हो, 13 1 से कैंसिल होता है या केवल 13 से कैंसिल होता है, इन दो से ही आपका 13 कैंसिल होता है। 13 इन दो ही नंबर से कैंसिल होता है। तो हमारी जो कोटियां इसमें बनेंगी वो कोटियां निकल के आएंगी, या तो आपका 1 रो और 13 कॉलम बन सकते हैं, या आपकी 13 रो और 1 कॉलम बन सकता है। तो इसकी संभव कोटियां केवल 2 हैं, और जो 24 की संभव कोटियां हैं वो आपकी ये दी हुई हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया हुआ है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो कुल अवयव जो हैं, कुल अवयव है हमारे पास 18। अगर हम देखते हैं ये इस, या तो ये 1 से कैंसिल होगा
या 2 से कैंसिल होगा, या 3 से कैंसिल होगा, या 6 से कैंसिल होगा, या 9 से कैंसिल होगा, या 18 से कैंसिल होगा। ये वो नंबर है जिनसे 18 कैंसिल हो जाता है। तो इन्हीं से आपकी संभव कोटियां बनेंगी। तो जो संभव कोटियां होंगी वो होंगी आपकी, या तो 1 1 की मल्टीप्लाई 18 करोगे तब 18 आएगा, यानी कि एक पंक्ति 18 कॉलम होंगे, या 18 पंक्ति एक कॉलम होगा आपके पास, या 2 पंक्ति 9 कॉलम होंगे, या 9 पंक्ति 2 कॉलम आपके पास होंगे, या 3 पंक्ति 6 कॉलम आपके पास होंगे, या 6 पंक्ति और 3 कॉलम आपके पास होंगे। तो ये होंगी आपकी संभव कोटियां। उसके बाद उसने कही है नेक्स्ट में, यदि अवयव 5 हो तो कोटियां क्या होंगी, यानी कि यदि आपके पास कुल अवयव कितने हैं, 5, अगर कुल अवयव 5 हैं तो 5 के आपके या तो 1 से कैंसिल होगा या 5 से कैंसिल होगा केवल। तो जो कोटियां बनेंगी आपके पास वो बनेंगी 1 गुना 5 या 5 गुना 1। तो ये संभव कोटियां आपके पास होंगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपने तैयार करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।